नमस्कार। आज हम रक्त की एक बहुत ही गंभीर बीमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो खून के जमने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। वो दो कारण से हो सकता है। एक, कुछ ऐसा कारण जो जेनेटिक है, जो हमारे जन्म से वो डिफेक्ट हमारे शरीर में है और वो हमारे खून को नहीं जमने दे रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है हीमोफीलिया या वॉन विलिब्रैंड डिसीज़ या बर्नर्ड सोलियर्स डिसीज़। दूसरा कारण हो सकता है हमारे शरीर में कुछ ऐसा एंटीबॉडी बन रहा है जो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को अफेक्ट कर दे रहा है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है और ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें हीमोफीलिया आता है। उसके बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। हीमोफीलिया पेशेंट्स जो प्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर केसेस में जन्म से या जन्म के कुछ समय के बाद देखा जाता है कि कोई छोटा इंजरी होने के बाद उन बच्चे को ब्लीडिंग होता है जो नहीं रुकता है। वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पर बड़ा सा ब्लड हेमाटोमा बन जाता है, या बच्चा चलते समय गिरता है, उसके घुटने में चोट लगता है, घुटने में स्वेलिंग आ जाती है और देखा जाता है कि एक्चुअली वहाँ पर ब्लड का कलेक्शन हो गया है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को कोई जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है और उसके लिए इमीडिएटली आपको एक हेमेटोलॉजिस्ट की कंसल्ट करने का सख्त ज़रूरत है। और इस बीमारी का या किस टाइप का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसको चेक करने के लिए हम लोग कोएगुलेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें कॉमन कोएगुलेशन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं PT, APTT, फाइब्रिनोजन एंड TT टेस्ट। इससे एक ग्रॉस आइडिया पता चलता है कि बच्चे में रियली कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या नहीं, और अगर कंफर्म होता है कि हाँ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो फिर हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर ऐसे करते हैं, जो जैसे फैक्टर 8, फैक्टर 9 ये टेस्ट किया जाता है और उसकी मात्रा को क्वांटिफाई किया जाता है। और हीमोफीलिया जो बीमारी है वो फैक्टर 8 डिफिशियंसी की वजह से होता है। एक दूसरी तरह का हीमोफीलिया होता है जिसको हम लोग हीमोफीलिया B बोलते हैं, वो फैक्टर 9 डिफिशियंसी की वजह से होता है। एक तीसरा कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जो कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, जिसको हम लोग वॉन विलिब्रैंड डिजीज़ बोलते हैं। उसमें एक वॉन विलिब्रैंड फैक्टर बोल के जो क्लॉटिंग सिस्टम होता है उसका डिफेक्ट होता है। तो ये जो सारा टेस्ट है हम लोग एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू करते हैं, और ये एक सिंपल ब्लड का टेस्ट है जिससे आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। एक बार जब ये बीमारी कंफर्म हो जाती है तब इसका फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, और ट्रीटमेंट में जो फैक्टर की कमी है, जो फैक्टर की डिफिशियंसी है, उसके नेचुरल या आर्टिफिशियली अवेलेबल फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हीमोफीलिया सोसाइटी के थ्रू अवेलेबल हैं। उसको हम लोग एक प्रोटोकॉल के तहत बच्चे को इंजेक्ट करते हैं और उसमें एक सर्टेन लेवल का फैक्टर लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग सिम्टम्स बच्चे में नहीं आता है और बच्चे को फिर फर्दर हेमाटोमा नहीं आता है। जब भी इस तरह के बच्चे या पेशेंट्स किसी तरह के सर्जरी के लिए जाते हैं उस समय हम लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है और फैक्टर लेवल चेक करके फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स देकर उस लेवल को मेंटेन किया जाता है और सक्सेसफुल सर्जरी को कंप्लीट किया जा सकता है। इसके बाद इस बीमारी के बारे में अगर अनजान पेशेंट अगर सर्जरी के लिए चाहता है तो कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। कोई भी जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो किसी फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली प्रोटोकॉल के तहत अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं तो उस बच्चे का या उस पेशेंट का एक्सपेक्टेंसी या नॉर्मल लाइफ लॉन्ग एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब उसको फैक्टर की ज़रूरत है और हम उसको फैक्टर नहीं दे पा रहे हैं। उसके कारण से उसको मल्टीपल ब्लीडिंग होती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है
और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होता है। इसीलिए अगर फैक्टर टाइमली दिया जाए, प्रॉपर वे में दिया जाए, प्रॉपर इंटरवल पे दिया जाए, तो ये पेशेंट्स नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं।